भारत की भूमि प्राचीनता, रहस्य और चमत्कारों की कहानियों से भरी हुई है। यहाँ का हर कण, हर शिला और हर नदी किसी न किसी देवी देवता की उपस्थिति का अनुभव कराती है। इसी भूमि पर स्थित है झारखंड का देवघर, जहाँ बाबा वैद्यनाथ का भव्य धाम स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लेकिन यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि इसमें रची बसी है रावण की कठोर तपस्या, शिव की परीक्षा, आस्था की पराकाष्ठा और छल से भरी एक विलक्षण गाथा। लंका के अधिपति रावण को आमतौर पर एक असुर के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह एक अत्यंत विद्वान, पराक्रमी योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण ने यह ठान लिया कि यदि शिव स्वयं लंका में निवास करे तो उसकी सत्ता अजेय हो जाएगी और मृत्यु भी उसे छू नहीं सकेगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। बर्फ से ढंके कैलाश पर पहुंचकर रावण ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए एक एक कर अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही वह अपने अंतिम सिर को अर्पित करने ही वाला था, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। शिव की आंखों से अग्नि निकल रही थी, जटाओं से गंगा बह रही थी। वे बोले, वत्स रावण, तूने मुझे अपनी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न कर दिया है, मांग जो चाहो। रावण ने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मुझे आप स्वयं चाहिए, कृपया मेरे लंका में निवास कीजिए। शिव मुस्कुराए, लेकिन उनके भीतर एक आशंका भी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक शिवलिंग के रूप में दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इस शिवलिंग को जहां भी मार्ग में रखोगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने तुरंत वचन दिया कि वह शिवलिंग को कहीं नहीं रखेगा और सीधा लंका लेकर जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन यह देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गया। यदि शिव लंका में बस गए तो रावण को कोई नहीं हरा सकेगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। विष्णु ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए वरुण देव को बुलाया और कहा कि रावण को ऐसी स्थिति में ला दो कि वह कुछ समय के लिए शिवलिंग को रखे बिना न रह सके। वरुण देव ने रावण के शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि उसे अत्यधिक प्यास और मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा हुई। रावण जब झारखंड के पास पहुंचा तो उसकी स्थिति असहनीय हो गई। तभी उसे एक ग्वाला मिला, जो वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था। रावण ने उसे कहा, यह शिवलिंग मेरे लिए अत्यंत पवित्र है, इसे कुछ समय के लिए पकड़ो, मैं शीघ्र लौटता हूं। ग्वाले ने सिर झुकाकर शिवलिंग ले लिया, लेकिन जैसे ही रावण गया, उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। उसी क्षण शिवलिंग स्थिर हो गया। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा। जब रावण लौटा और यह देखा तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने शिवलिंग को उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हिलाया तक नहीं जा सका। निराश और क्रोधित रावण ने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग पर अंगूठा गड़ा दिया। आज भी शिवलिंग पर उस निशान को रावण की छाप माना जाता है। इस घटना के बाद देवता चिंतित हो उठे कि अब शिव यहीं स्थायी रूप से रहेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा निवास स्थान होगा। यह स्थान वैद्यनाथ के नाम से जाना जाएगा। जिसने रावण के कटे सिरों को जोड़ा वह वैद्य है और वही मैं हूं। इस प्रकार शिव इस स्थान पर वैद्य के रूप में पूजित होने लगे, एक ऐसे चिकित्सक के रूप में जो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी आरोग्यता प्रदान करते हैं। वैद्यनाथ धाम के शिवलिंग से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं। यह एकमात्र शिवलिंग है जिस पर जल अर्पित किया जाता है, लेकिन जल भूमि में समा जाता है, मानो शिव स्वयं उसे पी रहे हों। यह चमत्कारिक विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं में विशेषकर संतानहीन दंपति बड़ी आस्था से आते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कई 100 किलोमीटर दूर से गंगा जल लाकर बाबा को अर्पित करते हैं। यह अद्भुत दृश्य होता है जब चारों ओर से भक्तों की ध्वनि, बोल बम से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। भले ही यह कथा पौराणिक प्रतीत हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्थान कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सामान्य से भिन्न माना गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है।
शिवलिंग की संरचना इसे एक प्राकृतिक रेडिएशन पॉइंट बनाती है, जहां ध्यान और साधना से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आज वैद्यनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया है, यह आस्था, तपस्या और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। रावण की भक्ति, शिव की लीला और देवताओं की युक्ति मिलकर इसे एक दिव्य गाथा में परिवर्तित कर देते हैं। यहां आकर न केवल एक प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं, बल्कि भक्त रावण की आंखों की व्याकुलता, शिव की शांत मुस्कान और आकाशगंगा की लयबद्ध गति को अनुभव कर सकते हैं। यह वह स्थान है जहां इतिहास नहीं, जीवन बोलता है। ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और दिव्यता से भरे अन्य ज्योतिर्लिंगों की कहानियों को जानने और भारतीय संस्कृति के गूढ़ रहस्यों की यात्रा पर निकलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे।